हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीखे थे। और आज हम लोग इसी पर बेस्ड और भी न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट एज शोन इन फिगर। इस बार क्या किया है, आपको जो रोलर सपोर्ट दिया है वो कुछ एंगल बना के दे दिया है। आप नोटिस कर रहे हैं कि आपको जितना सारा न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। बस अगर आप इतने सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला। और इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में भी पूछेंगे। इवन जब आप बीटेक करने भी जाएंगे तब भी आपको ये टॉपिक वापस फिर से पढ़ना है, जहां पर आपको फिर से सपोर्ट रिएक्शन निकालना सीखना होगा। आप जब कंपटीशन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम दे रहे होंगे तब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो हम लोग सबसे पहला एक लाइन खींच दिए, मतलब बीम को हम वापस उतार दिए। और यहां पर हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट क्लियर हो गया कि दो तरह का रिएक्शन दे रहा है। एक आपका वर्टिकल रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, यहां वर्टिकल रिएक्शन ए दे रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दे रहा है। तो अब फिर यहां पर कंडीशन है कि सर डायरेक्शन किधर ले, ठीक है। तो क्लियर है कि यहां देखिए ये इंक्लाइंड है, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, तो एक कंपोनेंट आपका इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। तो अगर कंपोनेंट इधर टूट रहा है तो रिएक्शन इधर से मिलेगा, तो ये हो गया एच ए। मान लीजिए आपको नहीं पता चलता है कि सर आप तो समझ जाते हैं, हमको कैसे पता चलेगा, तो आप कोई भी डायरेक्शन में रिएक्शन को दिखा दीजिए। हम इसी तरह दिखा लेते हैं। जो आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव आया तो आपका साइन कन्वेंशन सही है, अगर नेगेटिव आया इसका मतलब है कि आपको डायरेक्शन घुमा देना है। बात समझ में आए? चलिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहां से 20 किलो न्यूटन का लोड को डाल देना है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब रोलर सपोर्ट में आ जाते हैं। तो देखिए रोलर यहां पर आपका इस तरह से लगा हुआ है रोलर, ठीक है, ये आपका रोलर सपोर्ट है। नीचे आपको है इस तरह से रोलर लगा हुआ है। यहां अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो यहां पर फिगर देखेंगे तो इस तरह से रोलर लगा हुआ है। तो रोलर सपोर्ट तो सिर्फ एक ही रिएक्शन देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी पॉइंट से जैसा ये प्लेन है उसी के पैरेलल एक प्लेन को ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए जैसे है बस उसी तरह। इसका मतलब है कि ये जो आपको रोलर सपोर्ट का प्लेन दिख रहा है, ये देखिए हम यहाँ पर आपको अलग से भी दिखा रहे हैं, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो रोलर सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन देता है। तो पहले अगर रोलर सपोर्ट इस तरह से था, ये देखिए ये बीम है और रोलर सपोर्ट इसके नीचे रखा हुआ है, तो ये आपका एक्सिस हो गया और रिएक्शन इस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये रिएक्शन हो गया वर्टिकल रिएक्शन। पर अगर आपका प्लेन इस बार चेंज हो गया और प्लेन जो है ये देखिए रोलर अब इस बार इस तरह से आ गया, तो रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा आप याद रखेंगे। हम ऐसे भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम में भी बताया है, इस टॉपिक में भी बताए थे जब सपोर्ट रिएक्शन आपको बता रहे थे। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहां से रिएक्शन दे रहा है, तो इसको हम कह देते हैं वर्टिकल रिएक्शन बी। आप यहां पर बहुत सारे बुक में आरबी भी लिखा हो सकता है, रिएक्शन फ्रॉम बी। अब एंगल का बात हो रहा है कि एंगल हम कितना लें, तो इसी लाइन को आप आगे की ओर बढ़ाइए और इस लाइन को आप इस तरह से आगे बढ़ा दीजिए। देखिए यहीं पर थोड़ा आपको मेहनत करना है, ठीक है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये आपका 30 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, तो ये क्लियर हो गया कि ये आपका 60 डिग्री। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये अगर आपका 60 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको ट्रांसवर्स कर रहा है, तो ये 60 है, तो क्लियर हो गया कि ये भी 60 होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट को तोड़ेंगे। तो कैसे कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, तो हम लोग इसका फिर से एक और फिगर यहां फ्रेश बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तब तक आप फिगर बनाते जाइए जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए उसका पूरा रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर आपको वर्टिकल रिएक्शन हो गया कितना, वी ए, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गया आपको एच ए। यहाँ से 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। कितने डिस्टेंस पर है, तो 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, 4 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये आपका 6 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब चलिए देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये आपका इस तरह से प्लेन इंक्लाइंड है, ठीक है,
और ये अगर हम डॉटेड करके इसको दिखा दें और यहाँ से इस प्लेन के परपेंडिकुलर एकदम दिखा दीजिएगा रिएक्शन, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये आपका वर्टिकल रिएक्शन कहाँ पर, बी पर। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक्सिस खींच सकते हैं, ये देखिए वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। तो आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि ये वाला एंगल टोटल 60 डिग्री है। कैसे हुआ आपको बता दिए कि ये लाइन है, इसी के पैरेलल हम जो क्वेश्चन में दिया था ये लाइन खींचे। अब ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि प्लेन पर परपेंडिकुलर रिएक्शन होता है, ये 60 है। और हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्स करता है तो ये अगर थीटा है तो इसके अल्टरनेट भी थीटा हो जाता है। तो यहाँ भी हो गया। अब यहाँ देखिए ये आपका 90 डिग्री होता है ये पूरा, तो ये क्लियर है कि ये वाला एंगल जो है यहाँ से यहाँ ये आपका 30 डिग्री होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वीबी फोर्स को इधर की ओर ट्रांसमिट कर दिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से ये वीबी फोर्स को ट्रांसमिट कर दिए वीबी। और ये आपका देखिए किसके साथ एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहां पे आप लिख दीजिए 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब देखिए जिसको टच करता है वहां कॉस का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वीबी कॉस 30 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा वीबी साइन 30 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसके एक पार्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं। एकदम आराम से रोक रोक के अच्छे से इसको समझने का कोशिश करेंगे। देखिए एक बार अगर आप समझ गए तो आपसे हर तरह का न्यूमेरिकल्स बनेगा। ठीक है। देखिए मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल्स का कोई अंत नहीं, आप जितना भी बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट बुक में बनाएंगे तो डिफरेंट तरह का क्वेश्चन मिलेगा, पर एक चीज कॉमन आपका रहेगा, कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख गए तो आप आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। ठीक है। तो यहां से आप अब आपको दिख रहा है कि सारा हम लोग फोर्सेस निकाल लिए हैं। एक फोर्स वर्टिकल दिख रहा है, एक फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। इसका मतलब ये जो इंक्लाइंड सेक्शन पर फोर्स लग रहा था उसका कंपोनेंट तोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का पहला क्या कंडीशन है, जितना भी फोर्स है एक्स एक्सिस के अबाउट उसको जोड़ देंगे, इधर जो दिखा उसको प्लस ले लेंगे। तो यहां से देखिए एक फोर्स आपको दिखा एच ए, तो प्लस एच ए, और दूसरा फोर्स आपको दिख रहा है इधर माइनस वी बी, और ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं एच ए इज इक्वल टू वी बी साइन 30 डिग्री। ठीक है। चूंकि हमको वी बी भी नहीं मालूम है तो हम इसको क्या करेंगे, एज यूजुअल छोड़ देंगे। अब आप चाहेंगे तो इसको और तोड़ सकते हैं, एच ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि साइन 31/2 हो गया, तो ये वी बी है। आप इसको ये वाले रिलेशन को घेर दीजिए। ठीक है, ये वाले रिलेशन को घेर दीजिए। चलिए यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हम दूसरे इक्विलिब्रियम के कंडीशन को लगाएंगे, सिग्मा एफ वाई बराबर कितना 0, और ऊपर जो फोर्स दिख रहा है उसको प्लस ले लेंगे। तो ऊपर का फोर्स दिख रहा है वी ए -20। ठीक है। और देखिए एक फोर्स ऊपर और दिख रहा है प्लस वी बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी ए प्लस वी बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 20। कोई दिक्कत नहीं। ये भी रिलेशन से आप देख रहे हैं ना, आपको वी ए मालूम है ना वी बी मालूम है, तो इसको भी क्या कीजिए आप एक इक्वेशन के अंदर डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्टली मूवमेंट निकाल लेंगे। ठीक है। तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए बराबर 0, जितना भी मूवमेंट है सबको जोड़ देंगे, ए पॉइंट पर क्लॉकवाइज दिखेगा उसको हम लोग प्लस ले लेंगे। ठीक है। तो जब हमको ए पर निकालना है तो बी से चलेंगे, तो देखिए ये एक फोर्स है, इसका एरो आपको ऐसे दिख रहा है, एरो को पकड़ना और जहां मूवमेंट निकालना है वहां पर रख देना है। तो फोर्स क्या हो गया, वी बी कॉस 30 डिग्री, ये तो फोर्स हो गया। और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहां से दूरी देखिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 मीटर, और ये दूरी आपको दिया हुआ है 4 मीटर। तो यहां से दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर इंटू 10।
अब ये एरो आप देखिए कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग माइनस लिए, किसी किसी बुक में प्लस भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले फोर्स को इधर घुमा दिए, तो ये हो गया +20 × 4, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो देखिए फोर्स क्या बताया कि अगर कोई फोर्स जिस पॉइंट पर हमको मूवमेंट निकालना और अगर उसी पॉइंट से कोई फोर्स पास करेगा तो उसका मूवमेंट नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ये फोर्स है पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो सीधा याद रखना है, जिस पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है उस पॉइंट से अगर कोई फोर्स पास हो रहा है, जैसे ये फोर्स पास हो रहा है, मूवमेंट नहीं होगा, ये फोर्स पास हो रहा है, मूवमेंट नहीं होगा। फोर्स भले यहां लग रहा है पर इसका जो लाइन है ये फिर यहीं से पास हो रहा है, इसलिए इसका मूवमेंट नहीं होगा। इक्वल टू कितना? 0, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो 4 2 80 = VB cos 30° × 10। अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर के मदद से फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से हमको जो VB का वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 80 डिवाइडेड बाय cos 30 इंटू कितना? 10। तो यहां से देखिए कैलकुलेटर के मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे तो VB का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये आपका लगभग आ जाएगा VB का वैल्यू, ये तो 0 से ये 0 कट गया, तो 8 डिवाइडेड बाय cos 30, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो cos ये कितना हो जाएगा, √3/2, तो √3/2 2 पर चला गया, तो 8 8 16, 16/√3, क्या चीज़ में यूनिट आएगा, तो VB = क्वेश्चन में दिया हुआ है किलो न्यूटन, तो ये किलो न्यूटन, ठीक है। तो फटाफट इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। ओके, कैलकुलेटर जरा आप यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई √3, क्लियर है। तो यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है 9.2376 किलो न्यूटन, ये आपका VB निकल गया। चलिए अब VB का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, तो VB का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग VB इन इक्वेशन नंबर 2, तो सेकंड में जब हम पुट करेंगे तो यहां देखिए VB आपको निकला हुआ है, VA निकालना है, तो VA बराबर हो जाएगा कितना, तो 20 माइनस ऑफ VB cos 30°, ठीक है। ये हम यहां पर पुट कर देंगे। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, फटाफट पुट करते हैं, तो 20 माइनस कितना हो जाएगा, VB का वैल्यू 9.237676 इंटू cos 30, क्लियर है। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 12 क्या चीज में, किलो न्यूटन। ये VA का वैल्यू आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक भी आप लोग भी कर लेंगे, VA का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 20 माइनस VB का वैल्यू है 9.2376 इंटू cos 30, ठीक है, करेक्ट है। VA का भी वैल्यू आ गया है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा ये आंसर हो गया। अब तीसरा देखिए HA निकालना है, तो HA कितना होगा, तो HA बराबर 0.5 इंटू VB का वैल्यू दिया हुआ है 9.2376, तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है 4.6188, क्या चीज में, किलो न्यूटन। यूनिट जरूर लिखेंगे। तो ये आपका तीसरा भी आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं और पूरा का पूरा ये इक्विलिब्रियम टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है।